नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी वीडियोस, अपनी कक्षाएं निरंतर संचालित कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम प्रत्यय के ऊपर अपनी बात करने वाले हैं। छात्रों, इससे पूर्व सभी छात्रों को कठिन लगने वाले विषय जैसे कि समास, कारक इत्यादि पर हम एक एक बिंदु पर अपनी वीडियोस बना चुके हैं, अतः आप आवश्यकता अनुसार उन्हें भी देखें और लाभान्वित हों। आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यय पर। संस्कृत में जो प्रत्यय हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और विशेष रूप से सूत्रानुसार उनकी हम सरल व्याख्या इस कक्षा में जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय परिचय जान लेते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जिनका विधान प्रतीत होता है वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय धातु तथा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। छात्रों, ध्यान दीजिएगा, जहाँ उपसर्ग धातुओं के पूर्व में जुड़ते हैं वहीं जो प्रत्यय होते हैं वह पीछे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। किसी धातु या शब्द के अंत में अर्थ विशेष को स्पष्ट करने के लिए जो पद्यांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि प्रत्यय क्या है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बात कही जाती है प्रत्यय परश्चय, अर्थात जो बाद में लगते हैं, मूल शब्द के जो बाद में लगते हैं, मूल धातु के बाद में जो लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद को जान लेते हैं हम। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या है ये देखिए कि वह प्रत्यय जो धातुओं के अंत में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, कृदंत से आप अभिप्राय लगाएं। कृदंत का मतलब है धातु, यानी कि धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय, और जिन धातुओं के अंत में प्रत्यय जुड़ा होता है वह कहलाते हैं कृदंत। तो ऐसे प्रत्यय क्या होंगे? कृदंत प्रत्यय। धातुएं होती है ना, जैसे करोति, आप करोति से याद कर सकते हैं, करोति से क और क से कृदंत। तो कृदंत प्रत्यय कौन से हैं? जो धातुओं के अंदर जुड़ते हैं। आगे हम देखें तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का अभिप्राय है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। साधारण भाषा में कहें कि जो शब्द रूप है, धातु रूपों में लगने वाले तो कृदंत हो गए, और जो शब्द रूपों में लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो मैं समझती हूँ कृदंत और तद्धित, यह दोनों संकल्पनाएं आपको स्पष्ट होगी। और तीसरा जो प्रकार है वह है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं कि जो तद्धित के पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात तद्धित के जो शब्द हैं उनका ही जब परिवर्तन हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो वह प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय के 3 भेद होते हैं: कृदंत प्रत्यय जो कि धातुओं के अंत में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो कि शब्दों के अंत में लगते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो तद्धित शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग परिवर्तित करने के लिए लगते हैं। तो इस प्रकार से तीनों भेद हमने जाने। आगे हम पढ़ते हैं कि जो कृदंत प्रत्यय हैं इसके भी अवान्तर भेद हैं, और वह क्या है इसे हम देख लेते हैं। कृदंत प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहले कृत्य प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय क्या है वह हम देख लेते हैं। कृत्याः सूत्र के द्वारा कृत संज्ञा होती है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः सूत्र के अनुसार कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कृदंत का जो प्रथम भेद है वह है कृत्य प्रत्यय और दूसरा भेद है कृत प्रत्यय। और कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं? यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं विशेष रूप से। और ये जो इनके अधिकार सूत्र हैं, कृत्याः तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये सूत्र हमने जाने। आगे हम देखेंगे कि जो एक कृत्य प्रत्यय हैं यह 7 होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और न्यत। दूसरा इसका जो भेद है वह है कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है वह देख लेते हैं। देखिए,
जो कृत प्रत्यय है उसको अब हम 4 भागों में, वही पिछले वाले भाग को हम देखेंगे। कृदंत प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब यहाँ जो कृत प्रत्यय है उनको हमने जाना। अब छात्रों यहाँ देखिएगा, जो कृत प्रत्यय है उसी का एक अवान्तर भेद कृत्य प्रत्यय होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। पहला है कृत प्रत्यय। जैसा कि मैंने कहा कि जो कृत्य है वह 7 प्रकार के हैं, तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप इत्यादि। दूसरा है पूर्व कृत प्रत्यय। पूर्व कृत प्रत्यय में हम विभाजन करते हैं नुवुल, त्रिच, तवतु, शर्त्री और शानच का। तीसरा है उत्तर कृत प्रत्यय। उसमें हम लेंगे तुमुन, घ्य, ल्युट, त्वा और ल्यप को। तो इस तरह से हमने यहाँ जाना कि जो कृत प्रत्यय है या हम जिन्हें कृदंत कह रहे हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, पूर्वकृत प्रत्यय और उत्तरकृत प्रत्यय। एक विभाजन तो यह हो गया, और दूसरा विभाजन हो गया जो हमने अभी पहले पढ़ा, कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो आप कहीं भी भ्रमित ना हो, इन भेदों को आप देख लीजिएगा आगे। अब हम इनके जो अवान्तर भेद हैं उन्हें हम जानते हैं कि तव्यत क्या होता है, अनियर क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। पहले हम पढ़ेंगे तव्यत या फिर तव्य, अनियर। ये क्या है, किस अर्थ में होते हैं, हम जान लेते हैं। धातो रेते प्रत्ययाः स्युः। धातु से यह प्रत्यय होते हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं। धातु से तव्यत, तव्य तथा अनियर प्रत्यय होते हैं। चाहिए तथा योग्य अर्थ में तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। छात्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत सी बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि जो तव्य और अनियर है इनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। तो चाहिए अथवा योग्य अर्थ में हमें यह करना चाहिए या इस काम के योग्य। तो चाहिए और योग्य अर्थ में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वह तव्य और अनियर होते हैं। आगे हम देखेंगे तव्यत का तव्य तथा अनियर का अनीय शेष रहता है। देखिए यह प्रत्यय भी पूरे पूरे नहीं आते हैं। तव्यत में त की संज्ञा लोप हो जाता है तो सिर्फ तव्य बचता है, और अनियर में अनीय शेष रहता है, यानी कि जिन शब्दों में यह प्रत्यय लगे होंगे उसमें हमें अंत में या तो तव्य दिखाई देगा और या फिर अनीय दिखाई देगा। धातु को गुण हो जाता है, सेठ धातु के बीच में ई जुड़ जाता है। तो जो धातु होती है धातुओं को गुण हो जाता है, गुणकारी हो जाता है इन प्रत्यय और धातु के बीच में, और जो सेठ धातुएं होती हैं उनके बीच में ई जुड़ जाता है। तव्यत, तव्य तथा अनियर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत तथा नपुंसक लिंग में फलवत चलते हैं, यानी राम, रमा और फल की तरह इनके शब्द रूप चलते हैं। अब विशिष्ट रूप से इनको अलग अलग हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनियर प्रत्यय की। अनियर प्रत्यय का प्रयोग आप जान चुके हैं विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में, ठीक है। विधिलिंग लकार में किया जाता है, इसका अर्थ चाहिए होता है। अनियर प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में अनीय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक लिंग में अनियम शेष रहता है। मैंने अभी आपको बताया राम, रमा और फल की तरह इसके रूप चलते हैं। तो हम जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द रूप बनाएंगे प्रत्ययुक्त, वह कैसे बनेंगे, अनीय, अनिया और अनियम। देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि पठ धातु है, उसमें हमने अनियर प्रत्यय को जोड़ा है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस तरह से रूप परिवर्तित होंगे वो हम देखेंगे। पठनीयः, पठनीया, पठनीयम, गमनीयर, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम, कथ अनियर, कथनीयः, कथनीया, कथनीयम, क्री अनियर, करणीयः, करणीया, करणीयम, लिख अनियर, लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम। छात्रों इस तरह से आप और भी धातुएं लगाकर और अधिक अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अनियर प्रत्यय को जाना कि यह चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसमें अनीय शेष रहता है और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, और किस तरह से इसके शब्द रूप बनते हैं वो भी हमने देखे, जैसे पठनीय, पठनीया और पठनीयम। आगे हम चलेंगे तव्यत प्रत्यय।
तव्यत प्रत्यय का भी प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। जैसा हम पहले जान चुके हैं कि चाहिए के अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, तो तव्यत भी ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। तव्यत प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसक लिंग में तव्यम शेष बचता है। यानी कि राम, रमा और फल की तरह ही इसके रूप चलते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि दा धातु है, दाह और इसमें तव्यत प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दातव्यः, दातव्या, दातव्यम, गंतव्यत, गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम, पठ, पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम, क्री, क्री में हम तव्यत जोड़ेंगे तो कर्तव्यः, कर्तव्या, कर्तव्यम, वच में जोड़ेंगे तो वक्तव्यः, वक्तव्या, वक्तव्यम। छात्रों, एक विशेष बात है, वह भी आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि तव्यत प्रत्यय के साथ सामान्यतया कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि मया ग्रंथम पठितव्यः, मया ग्रंथः पठितव्यः, मया यहाँ तृतीया हो गई, ग्रंथ प्रथमा हो गई और पठितव्य यहाँ पर प्रत्ययुक्त धातु हो गई। बालकेन पाठः पठितव्यः। तो जब भी हमें इन प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा तो वाक्य संरचना पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि कर्ता हमें तृतीया एक वचन का करना है या तृतीया में करना है, और जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो 3 1 तव्य प्रत्यय, इस तरह से इसकी वाक्य संरचना हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग एक ही कर्ता द्वारा 2 क्रियाओं को करने के लिए होता है। एक ही कर्ता जब 2 क्रियाओं को करे। तुमुन प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ तुम शेष बचता है। इसका अर्थ के लिए होता है। देखिए छात्रों, ध्यान दीजिएगा, तुमुन का अर्थ क्या है, के लिए। तुमुन में क्या विशेष बचता है, तुम, और इसमें क्या होता है, एक ही कर्ता द्वारा 2 क्रियाएं करी जाती है। मतलब एक कार्य को करके दूसरा कार्य करना। ठीक है, जैसे हमने कहा तुमुन प्रत्यय के उदाहरण हम देख लेते हैं। गम, गम में हम तुमुन लगाएंगे तो क्या बनेगा, गंतुम, पा में पातुम, हल हंतुम, पठ पठितुम। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि किस तरह से प्रत्यय लगने से, तुमुन प्रत्यय लगने से रूप परिवर्तित हो जाते हैं। एक प्रयोग और देख लेते हैं हम कि बालकः गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति, अर्थात बालक घर जाने के लिए उत्सुक है। सामान्य वाक्य है, लेकिन किस तरह से इसमें गंतुम, ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह दृष्टव्य है। छात्रों, इस तरह से आप और भी अपनी अभ्यास के लिए वाक्य बना सकते हैं, और बहुत अभ्यास करेंगे तो आपको यह प्रत्यय और विशेष रूप से जो संस्कृत वाक्य संरचना है उस पर आपकी पकड़ होने लगेगी। चलिए हम अगले प्रत्यय को देखते हैं। त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ त्वा शेष बचता है। कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि त्वा का अर्थ क्या है, कर या करके। त्वा में क्या शेष रहता है, केवल त्वा, और इससे बने जो शब्द होते हैं वह अव्यय होते हैं, यानी कि तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। जैसे अस धातु है, उसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भूत्वा, क्री कृत्वा, कथ कथयित्वा, दृ दृष्टवा, वच उक्तवा। तो इस तरह से जो आप और भी लघु सिद्धांत कौमुदी में या प्रायः रचना अनुवाद कौमुदी में पीछे बहुत अच्छे प्रत्यय के लिए अभ्यास हेतु कॉलम दे रखे हैं, तो आप उनमें से धातुओं के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। आगे हम चलते हैं। शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय का प्रयोग लट लकार आत्मनेय पद धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जुड़कर बनता है। शानच प्रत्यय का प्रयोग ते के अर्थ में होता है। शानच प्रत्यय के जुड़ने के बाद अंत में सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में मान, स्त्रीलिंग शब्दों में माना और नपुंसक लिंग में मानम शेष बचता है। देखिए शानच में क्या शेष रहता है, इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। शान, जहाँ शान होती है वहाँ पर मान आता है, तो शानच में क्या शेष रहता है, मान शेष रहता है। शब्दों के अंत में आपको मान, माना, मानम ये दिखाई देगा। एक बात और, जो
इसका अर्थ है वह क्या है? करते हुए, करते हुए, इस अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। और लिंग, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, राम की तरह, रमा की तरह और फल की तरह। किस तरह से इसके जो रूप है वह हम देख लेते हैं कि लभ, लभ में शानच जोड़ने पर बना लभमानः, स्त्रीलिंग में बना लभमाना, नपुंसक लिंग में बना लभमानम। तो आगे हम देखेंगे इसी तरह से पच से पचमानः, पचमाना, पचमानम, नी से नयमानः, नयमाना, नयमानम, वृथ से वृद्ध से वृद्ध, वृद्ध से वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम, वृत्त से वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम, क्री से कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। षर्त्री प्रत्यय, षर्त्री प्रत्यय हम देखते हैं कि षर्त्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मयी पद धातुओं में होता है। शानच का किस में हुआ था? आत्मनेयी पद में। और षर्त्री प्रत्यय का किस में होता है? परस्मयी पद में होता है। इसका प्रयोग आता हुआ के अर्थ में होता है। षर्त्री प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में अन, स्त्रीलिंग शब्दों में अति और नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। यानी कि इसमें अन, अति और अत यह शेष बचता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने देखा कि जो षर्त्री प्रत्यय वाले शब्द हैं वह पुल्लिंग में भवत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। अतः अन, अति और अत इनके अंत में शेष रहता है। गौरतलब है, यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा आप कि जो षर्त्री और शानच प्रत्यय हैं ये वर्तमान काल में तो प्रयुक्त तो होते ही हैं। दूसरा, धातुओं के रूप में देखें तो शानच जो है वह आत्मनेयी पद में हो रहे हैं और जो षर्त्री है वह परस्मयी पद में हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें सत प्रत्यय भी कहा जाता है। तौ सत, यह एक सूत्र है जिसके आधार पर इनको सत संज्ञा दी गई है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि जो सत प्रत्यय हैं वह कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सत का मतलब है षर्त्री और शानच, दोनों शेष से चालू होते हैं और इन दोनों की संज्ञा क्या है? सत प्रत्यय। तो चलिए हम आगे जो षर्त्री प्रत्यय के उदाहरण है वह हम देख लेते हैं। क्रीड से बना क्रीडन, क्रीडति, क्रीडत। पुल्लिंग में बना क्रीडन, स्त्रीलिंग में क्रीडति और नपुंसक में क्रीडत। इसी तरह से अर्च से अर्चन, अर्चति, अर्चत। गम से गच्छन, गच्छति, गच्छत। भू से भवन, भवति, भवत। यानी कि खेलता हुआ, जाता, अर्चना करता हुआ, जाता हुआ। और भवन से भवन, भवति, भवत, यानी भू से होता हुआ, होती हुई। इस तरह से इसके रूप बनते हैं। आगे हम देखेंगे जो ल्युट प्रत्यय है वह जानेंगे कि ल्युट प्रत्यय के प्रयोग होने के बाद अंत में सिर्फ नम शेष रहता है। ल्युट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं। छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि जो ल्युट प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय में सिर्फ नम शेष रहता है और इसके जो शब्द रूप होते हैं वह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। पठ से पठनम, कथ से कथनम, ज्ञा से ज्ञानम, क्री से करणम, स्मृ से स्मरणम। आगे हम देखते हैं नुवुल प्रत्यय। नुवुल प्रत्यय को अफ प्रत्यय भी कहते हैं। नुवुल प्रत्यय का प्रयोग वाला, वाली के अर्थ में होता है। नुवुल प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ अकह शेष रहता है। इसके अतिरिक्त छात्रों एक सूत्र है कि कर्तरी अर्थे नुवुल प्रत्यय भवति, अर्थात करने वाला, इस अर्थ में नुवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ नुवुल में जो अक शेष रहता है और इसके जो रूप होता है, जैसे कि पुल्लिंग में बनेंगे कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। स्त्रीलिंग में बनेंगे कर्त्री, कर्त्र्यो, कर्त्र्यः। नपुंसक लिंग में बनेंगे कर्त्री, कर्त्रिणी, कर्त्रीणी। तो आगे हम देखते हैं, इसके रूप देख लेते हैं। जो गई है तो गई से बनेगा गायकः, पच से बनेगा पाचकः, गृह यानी ग्राहकः, क्री यानी कारकः, नृत्य यानी नर्तकः, यानी कि करने, गाने वाला, पकाने वाला, ग्राहकः खरीदने वाला, कारकः करने वाला, नर्तकः नृत्य करने वाला। तो इस तरह से करने वाला जो अर्थ होता है उसमें नुवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह से स्त्रीलिंग में करने वाली, गाने वाली, यह अर्थ हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं अन्य दूसरे प्रत्यय की तरफ।
नुमुल प्रत्यय है। नुमुल प्रत्यय क्या होता है? नुमुल प्रत्यय के अर्थ को आप समझिए कि नुमुल प्रत्यय का प्रयोग पुण्य अर्थ के बोध होने पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु के उत्तर नुमुल होता है। नुमुल प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद अंत में न, उल, इत, अम इत्यादि शेष रहते हैं। यह प्रत्यय बार बार करना अर्थ में प्रयुक्त होता है। छात्रों ध्यान दीजिए, किसी भी चीज में यदि हमको अर्थ लाना है बार बार करना, तो उस अर्थ में नुमुल प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे हम कहें स्मारम स्मारम, पायम पायम, भोजम भोजम। तो ये इस प्रकार के जो द्वित्व, दो बार जो आपको एक जैसे शब्द आपको दिखाई दे, तो वहां पर जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? नुमुल प्रत्यय होगा। देख लेते हैं इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कि स्मृ, स्मृ से बना स्मारम, स्तु से बना स्तावम, भुज से बना भोजम, मृष से बना मर्शम, हस से बना हासम। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो शब्द है वह परिवर्तित हो गए हैं। आगे दूसरा प्रत्यय हम देखते हैं, त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय का भी प्रयोग वाला या वाली अर्थ में होता है। अभी जो हमने पढ़ा था नुमुल प्रत्यय पढ़ा था, उसी अर्थ में यहाँ पर त्रिच प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इसका अर्थ भी क्या होगा? करने वाला या करने वाली। त्रिच प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ त्रि शेष रहता है, जैसे कि कर्त्री, दात्री। यह तो त्रिच प्रत्यय तो बहुत ही आसान है पहचानना कि नाम में ही क्या है इसके? त्रिच। चय को हटा देंगे तो अंत में क्या बचता है? त्रि। और जो इसमें लगे हुए जो शब्द होंगे उसमें भी हमें अंत में क्या दिखेगा? त्रि। तो क्री से कर्त्री, दा से दात्री, ज्ञा से ज्ञात्री, गम से गंत्री। तो इस तरह से त्रि जिसमें लगा हुआ हो वह प्रत्यय क्या होगा? त्रिच प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय हम देखते हैं, त प्रत्यय। त प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार यानी कि भूतकाल में किया जाता है। त प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम शेष बचता है। त प्रत्यय के मतलब कि भूतकाल ये कार्य हो चुका, इस अर्थों को हमें दिखाना है, तो वहाँ हमारा जो प्रत्यय होगा वह त प्रत्यय होगा। त प्रत्यय के जो उदाहरण है वह हम देख लेते हैं। जैसे क्री, क्री से बनेगा पुल्लिंग में बनेगा कृतः, स्त्रीलिंग में बनेगा कृता और नपुंसक लिंग में बनेगा कृतम। तो कृतः, कृता, कृतम। श्रु से श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। क्री से क्रीतः, क्रीता, क्रीतम। भक्ष से भक्षिताः, भक्षिता, भक्षितम। दृश्य से दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। तो इस तरह से हमने जो त प्रत्यय है उसके रूपों को देखा कि किस तरह से धातु में त प्रत्यय लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। आगे हम देखते हैं तवतु प्रत्यय। जो तवतु प्रत्यय है, तो तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग लंग लकार और भूतकाल में ही किया जाता है। ठीक जिस तरह से त का प्रयोग किया जाता है उसी तरह से तवतु का भी प्रयोग किया जाता है। तवतु प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसक लिंग में वत शेष रहता है। यह इसकी पहचान है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, जो तय और तवतु जो प्रत्यय है वह निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं और तीनों लिंगों में इनके रूप बनते हैं। और जहाँ हमने पहले शब्द देखे, इसी तरह से अभी हम तवतु जो प्रत्यय है उसके उदाहरण भी हम देखेंगे। जैसे ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु में तवतु जो प्रत्यय है उसको लगाकर हम बनाएंगे ज्ञातवान। पुल्लिंग में बनाया ज्ञातवान, स्त्रीलिंग में ज्ञातवती और नपुंसक में ज्ञातवत। इसी तरह से गम में गतवान, गतवती, गतवत। क्री से कृतवान, कृतवती, कृतवत। तो छात्रों कार्य कर चुका है मतलब भूतकाल का, जहाँ हमें अभिप्रेत सिद्ध हो वहाँ पर यह प्रत्यय प्रयोग होते हैं। और विशेष बात यह है कि कर्तृवाच्य में यह प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। इसमें वानवती वत लगता है, पठितवान, पठितवती, पठितवत, क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत इत्यादि रूपों को हमने जाना। आगे हम बढ़ते हैं ल्यप प्रत्यय को। ल्यप प्रत्यय का मतलब है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है। ल्यप प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ य या त्य शेष रहता है। इसका प्रयोग धातुओं में उपसर्ग होने पर होता है, अ और अन को छोड़ करके। ए और अन नहीं होना चाहिए। ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए ज्ञा और ना, इससे बना ल्यप प्रत्यय ज्ञानाय। वी और धा तो क्या बना? विधाय। वी और हा क्या बना? विहाय।
छात्रों, यहाँ ल्यप प्रत्यय के बारे में एक और विशेष आप जानें कि इस प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं वे अव्यय होते हैं, और यह भी जहाँ त्वा प्रत्यय के समान अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, यानी कि वही कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें विशेष बात क्या है कि इसमें जो धातु होता है उससे पूर्व उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो उपसर्ग से युक्त कर के अर्थ में जब कोई शब्द आपको दिखाई दे तो वहां पहचान जाइएगा कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। तिन प्रत्यय को देख लेते हैं कि तिन प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। तिन प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में ती शेष बचता है। ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब तिन प्रत्यय को पहचानने की विशेष बात यह है कि एक तो स्त्रीलिंग में इन शब्दों का प्रयोग आपको दिखाई देगा, और जो तिन प्रत्यय है वह भाव के लिए प्रयुक्त होंगे। मतलब स्त्रीलिंग हो और भाव के लिए तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गम से हमने बनाया गति ही, क्रि से कृति ही, श्रु से श्रुति ही, मन से मति ही, स्त्रु से स्त्रुति ही। तो इस तरह से हमने इसके शब्द रूप देखे। आगे हम देखेंगे केलिमर प्रत्यय। केलिमर प्रत्यय क्या होता है कि केलिमर प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ एलिम शेष रहता है। यानी जो केलिमर है तो केलिम में एलिम क को हटा दीजिए, क्या बचेगा? एलिम, और इधर से एर को हटा दीजिए तो एलिम शेष रहता है। और अभी हम इसको देखेंगे कि जैसे भिद से भेदीलिम, भिधेलिम, पच से पचेलिम। तो जहाँ भी आपको एलिम एलिम पीछे दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि यह केलिमर प्रत्यय है। क्यप प्रत्यय को देख लेते हैं। क्यप प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ अत्य शेष रहता है। क्यप में क्या शेष रहता है? अत्य। जैसे हन क्यप क्या बना? हत्य। हन क्यप क्या बनेगा? हत्य। तो यहाँ हमने क्यप प्रत्यय का उदाहरण देखा। छात्रों, यहाँ एक बात और मैं आपको बताऊं कि एक सूत्र है एति स्तु शास। तो वहां पर जो ई धातु है, स्तु धातु है, शास धातु है, क्री धातु है, उसके योग में भी क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे और भी मैं उदाहरण आपको बता दूं, जैसे ई के अंदर क्यप प्रत्यय लग के बना इत्य, स्तु में स्तुत्य, शास से शिष्य, व्री से वृत्य, क्री से कृत्य, आद्र से आदृत्य, जुष से जुष्य, मृज से मृज्य, भ्री से भृत्य। तो इस तरह से आपको यहाँ त्या आपको दिखाई देगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वसु प्रत्यय। क्वसु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल परस्मयी पद धातुओं में होता है, और कवसु प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ वश शेष बचता है। इससे प्राप्त शब्द विशेषण होते हैं। मतलब विशेषण के रूप में यह शब्द हमको दिखाई देते हैं। जैसे श्रु में कवसु जोड़ा तो क्या बनेगा? शुभुवस। भू से बभूवस, विद से विविधवस, क्री से चक्रवस। तो आपको यहाँ पर वस 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 ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वह कौन सा है? कवसु प्रत्यय। छात्रों, प्रत्यय के नाम के आगे ही आप ये ध्यान दीजिए कि एक तो किस अर्थ में होता है यह, इसका अर्थ क्या है, और दूसरा इसमें शेष क्या रहता है। तो आप सभी प्रत्ययों को पहचान जाएंगे। आगे हम देखते हैं कानज प्रत्यय। कानज प्रत्यय का प्रयोग लिट लकार की धातुओं में होता है। लिट लकार की धातुओं में होता है। कानज प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ आन शेष रहता है, और इससे प्राप्त शब्द भी विशेषण होते हैं। जैसे यूथ में आपने कानज लगाया तो क्या युद्ध के अंदर आपने कानज लगाया तो क्या बना? युयुधान। रुच में आपने लगाया तो रुरुवान। तो इस तरह से आपने देखा ये द्वित्व हो गया है, युयु, और रुच में रुरु। तो जहां पर भी आपको इस तरह का द्वित्व शब्दों का दिखाई दे तो आप पहचान जाइएगा कि यहाँ पर कानज प्रत्यय लगा हुआ है, और अंत में क्या बच रहा है? आन शेष रह रहा है। स्यत्री प्रत्यय है। स्यत्री प्रत्यय का प्रयोग भविष्य काल परस्मयी पद की धातुओं में होता है, और जो स्यत्री प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ इत या शत से रहता है। जैसे कि हम देखेंगे भू से क्या बनेगा? भविष्यत, गम से गमिष्यत, स्था से स्थास्यत, और पा से पास्यत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? स्यत्री। आगे हम देखेंगे स्यमान। स्यमान प्रत्यय क्या होता है कि भविष्य काल आत्मनेय पद की धातुओं में होता है, और स्यमान प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ आण मान ये शेष रहता है। जैसे सेव से सेविष्यमाणः, वृत से वर्तिष्यमाणः, जन से जनिष्यमाणः,
तो इसमें ये जहाँ भी आपको आन आन दिखाई दे रहा है तो वह प्रत्यय कौन सा है? स्यमान प्रत्यय है। तो इस तरह से हमने स्यमान प्रत्यय को जाना। तो छात्रों, आज की कक्षा में हम इतना ही जानेंगे। आज हमने प्रत्यय का परिचय और प्रत्यय के जो भेद हैं उनको जाना, और प्रथम भेद को हम विस्तार से अवान्तर भेदों सहित पढ़ चुके हैं। आगे आने वाली कक्षा में हम तद्धित प्रत्यय क्या है और उसके अवान्तर भेद क्या है, इसके अतिरिक्त जो स्त्री प्रत्यय है वह क्या है और उसके अवान्तर भेद क्या है, इसको भी जानेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज की कक्षा में प्रत्यय से संबंधित आपकी संकल्पना स्पष्ट हुई होगी। आपने हमें सुना, हमारी कक्षा में आप जुड़े रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तावत शुभम मंगलम। क्या बात है।